अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। सस्ती जन्नत बांटी जाती है और बेची जाती है। जिनके पास कंफर्म टिकट थे जन्नत के, वो रात रात भर रोते थे, और जो वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हुए हैं उनके खुशियों का हिसाब किताब नहीं समझ में आता। इसे जुनून का आरिज़ा न कहा जाए तो क्या कहा जाए। नमाज एक नहीं पढ़नी है, जन्नती है। रात दिन चुगली, ग़ीबत, बेहयाई, बेशर्मी, बुराई का बाज़ाब्ता तौर पर बाजार गर्म कर रखा है, मगर जन्नत में हम ही जाएंगे। माँ बाप को तकलीफ देंगे मगर जन्नत में हम ही जाएंगे। फितना करेंगे मगर जन्नत में हम ही जाएंगे। वो काउंटर बता दीजिए जहां ऐसा टिकट मिलता हो कि कुछ ना करो और जन्नत में चले जाओ, हम भी वहीं से खरीद लाते हैं। आजकल वेटिंग लिस्ट टिकट हो और कंफर्म ना हो ऑनलाइन का, तो आप विदाउट टिकट। कुछ दिनों पहले ऐसा था कि शमसुद्दीन के नाम का टिकट होता था, कमालुद्दीन चले जाते थे। बस उम्र का थोड़ा सा वो देखा जाता था, मगर अब तो टीटी भी पूछता है आईडी दिखाइए, आप ही शमसुद्दीन हैं। और ये भी देखा गया था, एक टिकट कंफर्म होता था तो 5-5 वेटिंग लिस्ट वाले 2 बोरा, 1 लाठी, 15 छतरी लेकर के बंबई से आते थे बैठ कर। कुछ तो संडास में बैठ जाते थे और बंबई से लेकर के उनकी जुराते रिंदाना को आप सलाम कीजिए, बंबई से लेकर के और लखनऊ और गोरखपुर तक उसी बाथरूम में बैठे रहते थे अब तक। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं। जिनके कंफर्म टिकट थे, हमारे नबी तो जन्नत के मालिक थे ना, क्यों रोते थे रात रात? क्यों आंसुओं से आपकी दाढ़ी शरीफ भीग जाती थी? बसा औकात ऐसा होता था मुसल्ला भी आंसुओं से तर हो जाता था, जमीन भी भीग जाती थी। वो किसके लिए रोते थे? अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए नियत बांधते थे तो उनके दिल की आवाज ऐसे में महसूस करती थी खौफे खुदा की बुनियाद पर, जैसे देगची में सालन पकने की आवाज आती है, ऐसे सरकार का दिल धड़कता था। हजरत अबू बकर के पास तो कन्फर्म टिकट था ना वीआईपी का जन्नत का। हजरत उमर के पास, हजरत उस्मान के पास, सरकारी मौला अली के पास, हसनैनी करीमैन के पास, अशरे मुबश्शरा के पास, कमोबेश 1,24,000 सहाबा के पास कन्फर्म टिकट थे जन्नत के, मगर रात रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। रात 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 यहां तक फरमाते, काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूं? हजरत उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, फिर भी रात भर रोते थे। हजरत अबू बकर कहते हैं, काश मैं बकरी का बच्चा होता, ज़िबा करके लोग खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब कैसे दूं? और इनसे पूछे इस दौर के हमारे सुन्नी मुसलमानों को, जो सुन्न का इंजेक्शन लगवा करके सुन्न हो गए,
पुलाव, बिरयानी, कोरमा, मुतंजन, हलवा, बर्फी, कोरमा, जलवा खा खा करके पूरी टंकी ओवरलोड कर रखी है। एक जुम्मा का पता नहीं। इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कसम, इतनी मारे जाओगे शक्लें पहचानने में नहीं आएगी। गौसे पाक ने फरमाया है, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में मरने के बाद दफन न किया जाए। ताज्जुब इस बात पर है, हमारी कौम बाज़ाब्ता तौर पे अब तो मजाक उड़ाने लगी है। अरे तुम नमाज पढ़ते हो, वहां भी तो नहीं हो गए। क्या जुर्अत है, जुनून और पागलपन। नमाज तुम पे फर्ज है इसलिए कि मुसलमान तुम हो, और तुम सिर्फ जुम्मा, और कभी जुम्मा भी गुल है, और जिस पे फर्ज नहीं वो पूरी दुनिया में जुम्मा और क्या पंजगाना नमाज पढ़ाता फिर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है, वरना हमसे तुमसे बड़ी बड़ी टोपी लोग लगाते हैं, हमसे अच्छा कुर्ता लोग झाड़ के घूमते हैं, हमसे लंबी लंबी दाढ़ियां 2-2 मीटर की हैं हमारे मुल्क में। मुसलमान में दाढ़ी, टोपी, कुर्ते पजामे का नाम मुसलमान नहीं है। सर से लेके पैर तक अपने आप को मुस्तफा के फरमान के सामने सरेंडर कर देने का नाम मुसलमान। दीन सीखिए तो सही, दीन पढ़िए तो सही। दिन भर अखबार चाटने वालों, कभी शर्म भी तुम्हें आती है? कभी तुमने कुरान भी पढ़ा? 1450 साल पहले 23 साला पीरियड में जो कुरान रफ्ता रफ्ता नाजिल किया गया था, उस कुरान में तुम्हारे रब ने तुमसे क्या बात करी है? कभी पढ़ा कुरान? दुनिया इस कुरान को पढ़कर के अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, मिसाइल बना रही है। अंतरिक्ष में जाकर के वहां से पूरी दुनिया का जायजा ले रहा है। कुरान पढ़ करके जमीन के खजाने निकाल रही है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, दुनिया निकाल रही है। और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है, गूंगी, बहरी, सूरदास, अपाहिज बनी बैठी। इसका एक ही काम है, कुरान शरीफ उठाएगा तो 10 मरतबा। ये करना ही नहीं आता। कुरान इसलिए नहीं है, पढ़ कुरान को। दुनिया पढ़ के तरक्की कर रही है, कामयाब हो रही है। दुनिया के पास कुछ नहीं है, सारा ज्ञान रब ने कुरान में रखा है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की हर चीज कुरान में मौजूद है। कंडीशन ये है, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना। हम कब पढ़ते हैं कुरान? जब कोई मर मुरा जाता है। हाफिज जी, हमारे अब्बा का इंतकाल, कुरान खानी कर दी। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां, ये 25वां बरसी, इसी काम में सुन्नी लगाओ। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए आया है। अल्लाह फरमाता, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत का सरचश्मा बन गया, पूरी दुनिया की कमांडिंग करने के लिए आया है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं,
जिस कौम के पास खजाना मौजूद है, लपेट के जुज़दान शरीफ में ऊपर वाले ताक पे लटका दिया। जब रमजान शरीफ का चांद निकलता है तो ये कुरान वहां से नीचे तशरीफ लाता है और फिर गर्दा वर्दा साफ सूफ करके बैठ के गूंगा करता रहता है। और इस कुरान को पढ़, तेरे रब ने बहुत सारे अहकाम तेरे लिए बयान किया। खाना क्या है, क्या नहीं खाना, पीना क्या है, क्या नहीं पीना, तरक्की के सारे राज कुरान में मुझे। अगर चाहते हो कि दुनिया पे तुम कायद और लीडर बन के रहो तो कुरान पढ़ो, समझो और अमल करो जिंदगी में। फुकटिया गिरदारी भर करके जन्नत के दावेदार बनने वालों, इतना मारे जाओगे जैसे मुर्गी नहीं भूनी जाती है आग में, ऐसे जहन्नम में तपा तपा के तुमको भूना जाएगा। हमारे उलमा ने इल्ला माशाअल्लाह इतनी जन्नतें दे दी हैं, कसम खुदा की हमारे पीर साहब जन्नत में लेके जाए। बोले गौस पाक का एक धोबी था, जब वो मराना कब्र में गया, जब मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बुका, तो उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। तीनों मरतबा यही कहा और मुनकर नकीर छोड़ के चले गए। छुट्टो ये मक्कारी नहीं तो और क्या। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और आमिना का लाल आता है, तीसरा कोई नहीं आता। फलाने पीर आएंगे, टकाने पीरों का रुतबा सर आंखों पर। मिसयूज मत कीजिए कौम को, झूठे और ढकोसले अकीदे का बाज़ाब्ता तौर पर प्रचार प्रसार करना बंद कर दो। अमल के मैदान में उतरो, अमल के मैदान में। मेरे मुस्तफा जन्नत के मालिक होने के बावजूद भी 5 नहीं 6 वक्त की नमाजें फर्ज थी नबी पर। कहां बैठे हो? जुम्मा सिर्फ पढ़ने आता है सुन्नी, नहा वहा करके बेटा चलता घर से खुतबा की अजान के बाद। और जब मस्जिद में दाखिल होगा, चीरता फाड़ता एकदम पहली सफ में आएगा। कोशिश ये होती है इमाम साहब भी सरक जाए तो मुसल्ले पे। इस तैयारी पता है आपको, जो लोग मस्जिदों में सब फलांगते हुए आगे आते हैं, वो जहन्नम में जाने के लिए खुद के लिए पुल बनाते हैं। हमारे मुसलमानों को नमाज पढ़ना नहीं आती। 80 साल का बुढ़ा हो गया है, सजदा करना नहीं आता है, अपने इमाम के साथ बैठ करके कुछ नहीं सीखेगा। कल का लौंडा इससे क्या सीखे? महोदय जी 80 साल से नमाजों का सत्यानाश कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी गैरत पैदा नहीं होती है कि दीन सीखना चाहिए? क्यों नहीं सीखते हो दीन? नमाज नहीं पढ़ना आएगा तो नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखेगा, ये बगल वाला रुकू कैसे करता है। देखा कुछ बुड्ढों को देखा है, सब में बैठ जाएंगे तब चुप चुप करते रहते हैं। उसको चुमटी काटता रहता है, वो उसको चुमता हंसते रहते हैं, एक दूसरे से मजाक। इतनी गैरत मर गई मुसलमान की, उसे ये एहसास नहीं है कि मैं अल्लाह के घर में बैठा हुआ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते थे, दरवाजे पे खड़े रह करके रोते रोते कभी कभी पेशाब से खून के कतरे टपकने लगते हैं। लोगों ने कहा हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं, बड़े परहेजगार हैं, नेक बंदे अल्लाह के, इतना क्यों रोते? फरमाते हैं दोस्तों, अल्लाह के दरबार में हाजिरी का वक्त आया, डर लगता है कहीं ऐसा ना हो खुदा के घर में जाऊं और अल्लाह ये कहते बायज़ीद तू मेरे घर में आने के लायक नहीं है। मैं क्या जवाब दूं? सारी पंचायती हमारा मुसलमान मस्जिद में करता है, सारी पंचायत चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, कभी मुअज्जिन को धमकाएगा, कभी इमाम को टूटी खराब हो गई, ये क्या कचरा पड़ा हुआ, तो तेरे हाथ को लकवा लग गया है, तू को नहीं ठीक करता है।
सदर, सेक्रेटरी, खजांची, फजांची, क्या होता है ये? तुम सब खादिमो दीन के खादिम, कोई सदर पदर नहीं होता है। शराफत से दीन की खिदमत करो और इस उम्मीद पे रब ने कबूल कर लिया, शायद तेरी नजात हो जाए। और हर वक्त डरते रहो, अपने रब से डरते रहो। मेरा मौला इरशाद फरमाता है, कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे तुम्हारे रब का इनकार करते हो, उस रब का जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम मरे हुए थे, मुर्दा थे। फअहयाकुम, अल्लाह फरमाता फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुम्हें मारेंगे, मौत देंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर हम तुम्हें जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुमको पलट कर मेरे तरफ आना है, अल्लाह को हिसाब देने के लिए। सुन लो, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जब तक ये हिसाब ना दे लेगा जिंदगी कैसे गुजारी है, उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगों, अपने फैमिली को, बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहियो। अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, रोजी हम तुम्हें देंगे। अल्लाह से डरने वाला बन जा, रब का खौफ दिल में पैदा कर ले। रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, रोजी मुकद्दर से मिलती है। आज की तारीख में जितनी रोजी अल्लाह ने मेरे किस्मत में लिखी है, किसी का बाप एक पैसा कम नहीं कर सकता और एक पैसा कोई ज्यादा नहीं दे सकता। हमने क्यों परेशान होना रोजी के लिए? आज सारी परेशानियां लोगों की से कि हाँ, खुदा को भूल गए लोग, फिक्रे रोजी में ख्याल रिज़्क़ है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल है। फिक्र तो अल्लाह के हवाले से करनी चाहिए, रब के इबादत की, वो तो भूल गए, रोजी की फिक्र कर रहे हैं जो हमारा काम नहीं है। उठाइए, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पे ना हो। कब देनी है, कहां देनी है, कितनी देनी है, अल्लाह देता। ये सब रोशन किताब में मौजूद है, तो हम क्यों परेशान होते रोजी के लिए? मेहनत से रोजी नहीं मिलती है, मुकद्दर से मिलती है। अगर ये उसूल मान लिया जाए मेहनत से रोजी मिलती है, तो सिस्टम ये कहता है मेहनत तो मजदूर ज्यादा करता है, ज्यादा पैसा उसे मिलना चाहिए। वो 300-500 की दिहाड़ी पाता है और सेठ साहब ऐसी की तैसी में सोते हैं, गाड़ी में, कार में चलते हैं, ज्यादा पैसा वो कमाते हैं। बहुत सारे लोग रहमत के दरवाजे क्यों नहीं खुल जाते? या अल्लाह, बहुत दिन से तेरी बंदगी कर रहा हूं। सुन बंदे, पगलाया मत। मेरा मालिक फरमाता है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादी लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अल्लाह कहता, अगर मैं बगैर अंदाजे के रोजी देना शुरू कर दूं ना, कि जमीन का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। बंदे, जितनी तेरी औकात है उसी औकात के मुताबिक अब तुझे रोजी देते हैं। तू सोचता है ज्यादा रोजी क्यों नहीं मिल जाती? हमें पता है क्या तेरे हक में ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये हम जानते हैं, तू नहीं जानता।
और हमने ये देखा है, बंदा जब नमाज शुरू करता है तो लेके तस्बीह एक कोने में बैठता है, कुछ देर पढ़ेगा तो ऐसे ताकत ऊपर जिब्रील कब आएगा ये कहने के लिए, अरे बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने मुझे भेजा है, तेरी दुआ कबूल हो गई। हफ्ते भर में 10-15 दिन में ओ मतलब की इबादत करने वालों, इबादत मतलब के लिए नहीं की जाती है, इबादत कीजिए रब को राजी करने के लिए। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा, एक नौजवान सा बच्चा सामने से गुजरा, उसने अपनी पेशानी पे पट्टी बांध रखी। फरमाती क्या बात, तूने माथे पे ये पट्टी क्यों बांधी? कहता है बहुत दर्द हो रहा है सर। अच्छा, इससे पहले कभी दर्द हुआ? कभी। अब जब तक तुझे दर्द नहीं हुआ तूने कभी शुक्र की भी पट्टी बांधी अपनी पेशानी? एक बार तेरे सर में दर्द हुआ, शिकवे की पट्टी बांध कर घूम के बता रहा है पेशानी में दर्द हो रहा है। कितने दिन तक जवानी तेरी आ गई, तेरे मरदूद कहीं का, तुझे कभी फिक्र लाहिक हुई मुझे रब के शुक्राने की भी पट्टी पेशानी पे बांधनी चाहिए? ओ अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक ठूस ठूस के खाने वालों, चाय, बिस्किट, नमकीन, नाश्ता, पराठा, आमलेट, चॉकलेट, पापलेट, बिरयानी, खुरमा, मुतंजन, दिन भर कचौड़ी, पकौड़ी, पान, पूड़ी, जानवर हो। खुदा के लिए कम से कम खाया। बुजुर्गों को सेवा यही रहा। सरकार अबू हुरैरा फरमाते, अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे मुस्तफा करीम ने बैक वक्त अपने दस्तरखान पे 2 सालन से खाना खाया। हमारे यहाँ पुलाव भी है, सादा चावल भी है, तला हुआ मुर्गा भी है, बकरा भी है, और जने क्या क्या है, कुछ तीतर है, कुछ मछली है, कुछ बटेर है, दाल भी है, कचूमर भी है, रोटी, जने कितने सामान हम खाते हैं। ओ लोगों, जिस मुस्तफा के कब्ज़ो इख्तियार में रब ने कायनात दी थी, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो नबी खाना खाते थे, बावजूद इसके अक्सर देखा गया मुस्तफा के शिकमे नाज पे पत्थर बंधे होते थे भूख की बुनियाद। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, कभी कभी 2-2 महीना हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। आज की औरतें अगर 2 दिन में खाना पाए ना तो अपने आदमी को तलाक देके भाग जाए। हाँ, हालात ऐसे हैं। सैयदा आयशा फरमाती 2-2 महीने चूल्हे नहीं जले घर में। हजरत अनस ने पूछा, अम्मी जान क्या खाती थी 2 महीने? फरमाती खजूर की गुठली चूस के पानी पी के हमने गुजारा। क्या सब्र और शुक्र की इससे बेहतर मिसाल दुनिया पेश कर सकती? हमें खाना न मिले तो हमें मौत आने लगे। कहीं मेहमान के यहाँ बन के मेहमान चले जाए ना, ढंग से ठीक ठाक खाना ना मिला तो रात का बुराई करते रहते हैं, बदमाशियां। और जब भी सो ना रात में, दिन भर के गुनाह को जोड़ करके एक डायरी में लिख लिया करो, आज हमने कितना पाप किया। शायद तेरी डायरी में जब गुनाहों का अंबार लग जाए और कभी तेरा ज़मीर जिंदा हो और जागे और अपने नेकियों और बुराइयों का कंपेयर करे तो तुझे पता लगे कि गुनाह ज्यादा हो गए, शायद तो गुनाहों से बात। क्या अभी तो जवानी के दिन है। वो जो क्या तुमने जवानों को मरते नहीं देखा? क्या तुमने बच्चों को मरते नहीं देखा? दूल्हे राजा जा रहे थे दूल्हा बन करके बेगम को लाने के लिए, निकाह से पहले ट्रांसफर हो गए।
लेके आ रहे थे अभी हुजरे और उसी में नहीं पहुंचे, तशरीफ ले गए। मलकुल मौत को किसी के आंसुओं पे तरस नहीं आता है। एक लौता बेटा होता है तो उसे भी लेके जाता है, और कैसे भी हो सबको लेके जाना है। रब ने उसकी जिम्मेदारी रखी। जब भी किसी की रूह निकलती है ना, तो मलकुल मौत अकेले नहीं आता, 500 फरिश्तों को लेके आता है। वो दबोच के बैठते हैं मरने वाले को, ताकि ये चिल्लाने और भागने ना पाए। आप समझते बड़ी आसानी से यूं मर गया, यूं नहीं मरता है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मरने वाले को फरिश्ते दबोच कर न रखे तो तुम देखते मरने वाला मौत की शिद्दत से जंगलों में भागता फिरा। हमने कभी एहसास नहीं किया, भागता फिरता जंगल में। जब रूह मलकुल मौत निकाल करके लेके चलते हैं और पूरा घर रोना चिल्लाना शुरू करता है ना, तो मलकुल मौत गेट पे खड़े होते हैं और कहते हैं, ओ घर वालों क्यों रोते हो? हमने इसकी किस्मत का एक दाना नहीं छीना है, जितना लिखवा के लाया था सब खा चुका। इसकी तकदीर का एक कतरा पानी हमने नहीं छीना, जितना लाया था पी चुका। मैंने इसकी एक सांस भी छीनी नहीं, जितनी लेनी मुकद्दर थी वो ले चुका। मैंने तो रब के हुक्म की पालना करनी है, वो करने आया था। तुम इस पे रोते हो, मुझे फिर इस घर में आना है। आज इसको ले जा रहा हूं, कल तेरा नंबर, कल तेरा नंबर। रूह आसानी से नहीं निकलती भाई साहब।